बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी सच बोलना बोल का जुर्म क्यों बना दिया गया। बस बहुत हो गया, इमरान खान ने भी कह दिया और आर्मी एक्ट में फिर तरमीम का चर्चा। उर्दू का एक मुहावरा है कि नाचने लगी तो घूंघट कैसा, मतलब जो काम खलकत के सामने शुरू कर दिया तो फिर शर्माना कैसा। यही सबक पढ़कर सियासत और सहाफत ने नंगा डांस शुरू कर दिया है। सियासत खिदमत का नाम है, रहबरों का यकीन है, मगर सिर्फ अपनी खिदमत सहाफत सच सामने लाने का नाम था, मगर अब ये सच को झूठ में बदलने की सबसे बड़ी सनत है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ कभी जमहूरियत रही ही नहीं, मगर जो बची खुची और नाम निहाद थी, सारे रहबर मिलकर आवाम को इससे भी बेजार करने का एहतमाम कर रहे हैं। आज के जंग अखबार में छपने वाला कार्टून एक कार्टून नहीं, सहाफत का नमाज जनाजा का ऐलान है। अखबार में लीडर्स के कार्टून छपते हैं। सारी दुनिया में रहनुमाओं के फैसलों को कार्टून्स की मदद से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अखलाकियात और सहाफत के उसूलों का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाता। लेकिन आज जंग ग्रुप ने अखलाकियात और सहाफत दोनों का गला घोंट दिया। मैं किसी लीडर के दिफा में ये बात नहीं कर रहा, बल्कि जमहूर की तौहीन का नौहा पढ़ रहा हूँ जो आज इस कार्टून के जरिए की गई। आप इख्तिलाफ करें, सियासी जमातों रहनुमाओं पर तनकीद करें, अवाम की तौहीन तो ना करें, लेकिन जैसा कि जंग ग्रुप के मालिक पहले कह चुके हैं कि ये सहाफत नहीं उनका कारोबार है, तो फिर तवक्को क्या की जा सकती है। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सियासत और मीडिया माफिया के जिस गठजोड़ का हवाला दिया था, आज उसकी अमली शक्ल अवाम ने देख ली। कहते हैं झूठ जोर शोर से बोलो, इतना ज्यादा बोलो कि सच झूठ लगने लगे। इसी की मंसूबाबंदी देखें। जियो न्यूज पर तोशाखाना मामले पर प्रोग्राम किया गया, जिसमें एक इंटरनेशनल मफरूर और मतलूब मुजरिम की घड़ी कहानी पर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की किरदार कुशी की गई। फिर इसके बाद हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने घड़ी का ताने बाने रियासत मदीना से जोड़े और किसी ने मजहबी कार्ड खेलने के लिए जोर लगाया। सोशल मीडिया पर एक तूफान उठाने की कोशिश शुरू कर दी गई। हद तो यह हुई कि जो अपनी जायदादों की रसीदें ना दे सके, वो भी सीने पर हाथ मार कर रसीदें निकालो की गर्दान करने लगे। लेकिन यह चूरन भी बिकता दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम जारी किया, जिसमें इनका कहना है कि बस बहुत हो गया। इमरान खान का कहना था कि इन्होंने अपने वकला से बात की है और वो जियो, खानजादा और जालसाज के खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके और अरब अमारात में भी मुकदमा करेंगे। मैं इमरान खान के इस फैसले की तहसीन करता हूँ कि सोशल मीडिया और मीडिया पर इल्जाम तराशी की बजाय कानूनी जंग की जाए। अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच सामने आ जाए, और यही सच सामने लाने की वजह से बोल न्यूज भी हमेशा निशाना बना है। और एक बार फिर हकीकी सहाफत के अलमबरदार बोल की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। यह सिलसिला आखिर कब रुकेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है, उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।